सावन के महीने में कांवड़ यात्रा अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार दे रही है। सबसे बड़े व्यापारिक संगठन CAIT के मुताबिक केवल कांवड़ का कारोबार ही 5,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच सकता है। ये जो व्यापारिक संगठन CAIT है, इसके अनुमान के मुताबिक सावन की कांवड़ यात्रा से देश भर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल मौसमी कारोबार होने की उम्मीद है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इस यात्रा से लगभग 1,000 से लेकर 1,500 करोड़ रुपए तक का आर्थिक व्यापार उत्पन्न होता है, जिसमें मेरठ, बागपत और हरिद्वार जैसे बड़े केंद्रों पर भारी रौनक देखी गई है। सावन के पावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा देश की एक बड़ी आबादी के लिए आजीविका का माध्यम भी बनी हुई है। इस दौरान पूजन सामग्री से लेकर खान पान और कपड़े तक हजारों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। केवल कांवड़ के कारोबार की बात करें तो ये 5,000 करोड़ रुपए के पार जाने की उम्मीद है। ये तो आपकी इधर की तस्वीर हुई। उधर झारखंड के देवघर में सावन के महीने में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले में जो इस समय चल रहा है और कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों रुपए का विशाल कारोबार वहां भी होता है। और यहां एक अनुमान के मुताबिक हर साल 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आते हैं, जिसमें स्थानीय होटल हो, परिवहन हो, खान पान हो, पूजन सामग्री हो, इससे जुड़े हुए व्यापार कई गुना बढ़ जाता है और हजारों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो आस्था तो है ही, कारोबार भी साथ साथ है। तो जो श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धालुओं की आस्था का थोड़ा पहले उल्लास देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। जल चढ़ाने आए हैं भोले बाबा के ऊपर और श्रद्धा से, पूरी अपनी भक्ति से। कितनी मानता है इसकी? बहुत मानता है। बहुत सालों से यहाँ पर रावण आया करते थे उनकी पूजा करने, शिव जी की। बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आती है यहाँ पे। जो भी चीजें मतलब मांगने इच्छा है मन में तो वो पूरी हो जाती है यहाँ पे। यही होता है। बड़ा पावन अवसर है। हम दुर्गानाथ मंदिर में आए हैं। मैं हर साल आती हूँ जल चढ़ाने के लिए। इसमें पार्थिव शिवलिंग अगर बनाकर पूजन करें तो बहुत पुण्य मिलता है। स्थानों में जाते हैं और सावन में विशेष महत्व तो वैसे सोमवार का है, लेकिन लोग शिवरात्रि और प्रदोष दोनों को मानते हैं। में 2 शिवरात्रियां पड़ती हैं जो गुप्त शिवरात्रि के नाम से मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की। आज का महत्व यह है कि महत्व तो सारा दिन है, सारे मास का है, क्योंकि श्रावण मास में बाबा का ही पूरा दिन होता है, लेकिन आज गुप्त शिवरात्रि, आज उनका मेन शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। ये आपने सभी श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया, श्रद्धालुओं की आस्था देखी और विशेष बात यह है कि इसमें जेनजी भी थे। आपने नोट किया होगा, इसमें जेनजी भी है जो आस्था के बारे में बिल्कुल आस्था से सराबोर हैं। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम वाराणसी से, भगवान भोले की नगरी। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले जरा भोले की नगरी लिए चलते हैं आपको, भगवान भोले की नगरी। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के पास बहुत सजा हुआ है, आपके पीछे पंडाल वगैरह, काफी रौनक है। हरिकेश, श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह और उसमें जेनजी भी शामिल। देखिए, पहले तो आपको और मिश्रा जी को हर हर महादेव। बहुत बहुत हर हर महादेव। आपको संबोधन है, अभिवादन है काशी का जी। अब जो बात आप कर रहे थे इकोनॉमी की, तो चूंकि मैं काशी में खड़ा हूं तो अर्थशास्त्र से पहले अध्यात्म की बात कर लें। ये जो सावन का महीना है लालचंद, ये उस समय का जो मान्यता है, जो महत्ता है, कहा जाता है कि समुद्र मंथन जब शुरू हुआ तो जब पहले हलाहल निकला और उस हलाहल को विश्व को बचाने के लिए, सुर असुरों को बचाने के लिए महादेव ने उसको गरल को पी लिया। और जब उसके बाद उनको वो उसकी गर्मी हुई तो देवों ने, असुरों ने, सबने मिलकर उन्हें शांत करने के लिए जलाभिषेक किया। और आज का ही दिन माना जाता है, शिवरात्रि का दिन माना जाता है कि जलाभिषेक आज के दिन से शुरू किया गया, उनकी जो गर्मी थी गरल की, उसको शांत करने के लिए। बिल्कुल। तो ये आध्यात्मिक पक्ष है। जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चूंकि आपने हरिद्वार का जिक्र किया, आप झारखंड से भली भांति परिचित हैं, मिश्रा जी भी परिचित हैं। आपने उसके आध्यात्मिक दर्शन वाले पहलू को समझा दिया कि जलाभिषेक क्यों किया जाता है सावन के महीने में। मैं कारोबार वाला पक्ष विनोद जी से समझता हूं। मैं विनोद जी, जिस तरह से जो आध्यात्मिक पक्ष है, दार्शनिक पक्ष है, हरिकेश बहादुर ने यहाँ पे प्रयागराज अब कारोबार का पक्ष बता दीजिए कि किस तरह से इससे है। लाखों लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है, चाहे हरिद्वार की बात हो या देवघर की बात हो या काशी की बात हो, पूरे देश में लगभग। देखिए, डॉक्टर हरिकेश विद्वान हैं और बनारस में हैं, काशी में हैं, उनको तो पहले यहाँ से हम प्रणाम करते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप ये देखिए, अगर पूरे काशी शहर की बात आप कहिए
तो उसके इकोनॉमी का सबसे बेस क्या है? बाबा विश्वनाथ का है। तो ये जो लोग कभी ये मंदिर मस्जिद की बात करते रहते हैं, उनको समझना चाहिए कि इस देश की टेम्पल इकोनॉमी जो है, वो टेम्पल इकोनॉमी देश के 33% लोगों की आबादी का एक बड़े रोजगार का हिस्सा है। बिल्कुल। सावन के इस महीने में आप लाल जी जब देखते हैं तो आप ये देखिए, चाहे आप अभी देवघर की बात कर रहे थे या हरिद्वार से बात कर रहे थे, इन जगहों का आप ये देखिए कि अगर आज के डेटा है कि हरिद्वार से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक कांवड़ 5 करोड़ कह रहा हूं, सॉरी 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी कांवड़ यात्रा वहां गंगाजल भर के की है। बिल्कुल। अब एक शहर में, एक हरिद्वार के इस छोटे से शहर में 5 करोड़ लोग जा रहे हैं जी। तो आप सोचिए कि उस जगह की इकोनॉमी और उससे चलने वाले रास्ते की इकोनॉमी, पूरे रास्ते, और उसमें देखिए ये सारे छोटे छोटे एमएसएमई में भी आप छोटे उद्योग के जो लोग लगे हुए हैं, जो कांवड़ बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, और ये एक आस्था के इस पवित्र का ये यात्रा में आप देखिए लाखों लोगों का रोजगार है। बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये आध्यात्मिक यात्रा जो है, जो बात हरिकेश कह रहे थे, उसकी भी अपनी है कि परिवार में भी एक शांति के लिए लोग साल में एक बार जरूर इस आस्था को साथ में यात्रा करते हैं। बिल्कुल। और कारोबार का पक्ष हम लगातार स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे कि बहुत सारे लोग चाहे हरिद्वार से या सुल्तानगंज से जब जल लेकर जाते हैं, अलग अलग रोड पर जाते हैं, पूरे रोड पर कारोबार होता है। कारोबार का पूरा, जिसे कहते हैं, पूरा ये कारोबार आस्था के साथ साथ चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी है फिलहाल। हरिकेश बहादुर सिंह गौतम आपका